हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी W.N। आइए साथियों, आज हम आप लोगों को रीजनिंग का सेकंड पार्ट बताते हैं और चर्चाएं करेंगे। जहां से पिछले वीडियो में समाप्त किए थे, आज वहीं से चर्चाएं शुरू करेंगे। क्या क्या और चीज़ें होती है कैलेंडर में। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे और आप वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम चर्चाएं करते हैं। तो कैलेंडर पर बताया था जो लास्ट नोट था वो मैंने बताया था। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं, या कहें कि 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, संपाती अवस्था में होती हैं। तो मतलब मैंने बताया था 11 और 12 बजे के बीच एक बार भी नहीं मिलती, इसलिए कुल 12 घंटे में 11 बार सुइयाँ आपस में मिलती हैं। तो इस पर चर्चाएं किया था। आज इसके आगे से चर्चाएं करता हूँ। इसके आगे देखिए, अगला नोट है, लोग नोट करते जाइए। आज मैं सवाल पर भी आऊँगा, सवाल कैसे इससे बनते हैं उस पर भी चर्चा करूँगा। तो और नोट है, लिख लीजिए। तो अगला नोट है दोस्तों, देखिए दिया है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में विपरीत होती हैं, या इसको हम कह सकते हैं 30 मिनट की दूरी पर होती हैं। दूरी या कह सकते हैं 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ये है, और बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में ये 11 है, समझ लेना, 22 बार आपस में विपरीत होती हैं। तो अगला नोट ये है, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में विपरीत होती हैं, या कहें कि 30 में मैंने बताया कि जो है 6 डिग्री का कोण का अंतर होता है। आप देखेंगे मैंने घड़ी छाप के हर चीज़ें ये सब बताया था। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, और इसके आगे मैं ये चित्र से भी प्रदर्शित करके इसे भी समझाऊंगा। तो इसको जानते रहें, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में विपरीत होती हैं, या 30 मिनट की दूरी या 90 अंश का कोण बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार। तो मैंने पिछली वीडियो में चर्चाएं किया था, जैसे ये घड़ी है, और ये चर्चाएं हो रही घंटे और मिनट की सुइयों की स्थितियों के बारे में। तो ये जानते रहें, जैसे ये घड़ी है, आप देखेंगे यहाँ मान लीजिए दोनों सुइयां हैं, कह रहा है
प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ एक बार आपस में मिलती हैं, सॉरी, दोनों सुइयाँ एक बार आपस में विपरीत होती हैं। विपरीत का अर्थ ये है, देखिए, जैसे ये सुई यहाँ है तो ये जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, मान लीजिए 12 पे ये दोनों है सुइयाँ, घंटे और मिनट की दोनों, 12 से जब मिनट की सुई चलना शुरू करेगी, यहाँ 6 यानी 60 मिनट पे कहें कि आपस में विपरीत होती हैं, 30 मिनट की दूरी पर होती हैं, यहाँ आएगी तो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कुल कितना समय लगा है, 30 मिनट, यानी 6 पे 30 मिनट लगा है। और ये थोड़ा और आगे बढ़ गई होगी घंटे की सुई, तो कुछ यहाँ आके ये घंटे की सुई हो जाएगी और ये मिनट की सुई हो जाएगी। कुछ यहाँ आके दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगी, तो आप देखेंगे इसमें 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, सॉरी ये 90 नहीं 180 अंश का कोण होगा, सॉरी चीज़ें 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ ये दोनों सीधी रेखाएं में हैं सुइयाँ, तो यहाँ ये चीज़ें देखिए 180 डिग्री का कोण बना रही हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देखेंगे तो 30 मिनट की दूरी है, 30 मिनट की। तो चीज़ें आप समझते रहें। और 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 12 बार। आप देखेंगे यहाँ 11 बजे से जब ये यहाँ मान लीजिए यहाँ है सुई, तो 30 मिनट की दूरी यहाँ से शुरू करेगी, कहें कि चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो ये जानते रहें आप लोग कि 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार आपस में विपरीत होती है। ये कई बार पेपर में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो ये सब जानते रहें। ज़्यादा बताने को हर चीज़ बता देंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रश्न पर आऊँ, तो प्रश्न की भी आज चर्चाएँ होनी चाहिए और उस पर चर्चाएँ करते हैं। ये चीज़ें आप जानते रहें। और 1-2 नोट बचा है उसको बता के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन बताएंगे कि क्या कैसे बना है, हर चीज़ें उसमें बताया जाएगा। जो चीज़ें छूट भी रही होगी उससे भी बताया जाएगा, ये कहाँ से बना प्रश्न। तो आइए अगला नोट देखते हैं। अगला नोट देखते हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ दो बार आपस में समकोण होती हैं या बनाती हैं, कह सकते हैं। तो होती हैं या कहें कि 15 मिनट की दूरी या 90 डिग्री का कोण बना दें, कोण बनाती हैं। परंतु 12 घंटे में 22 बार और ये तथा कर दें, और 24 घंटे में 44 बार। 44 बार
समकोण अवस्था में होती है। या बनाती हैं, अवस्था में होती हैं। तो ये चीज़ें जानते रहें। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयाँ 2 बार आपस में समकोण अवस्था में होती हैं। तो समकोण का अर्थ है 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, या कहें कि 15 मिनट की दूरी पर होती हैं। जैसे ये घड़ी हो गई, मान लीजिए यहाँ दोनों सुइयाँ हैं, ओवरलैप है। तो यहाँ से शुरू करेगी मिनट की सुई, यहाँ तक जब आएगी तो देखेंगे 15 मिनट की दूरी पर हो रही है। और ये कौन सी स्थिति बन रही है? समकोण की स्थिति आप देखेंगे, या 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो ये चीज़ें हैं। और कह रहा है परंतु 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। आप देखें, ऐसे ही आप 10 बजे का देखेंगे, 11 बजे, 10 से 11 बजे के बीच वो भी एक बार बनेगा। तो 12 घंटे में कुल 22 बार आप देखेंगे। हर घंटे में 2-2 बार स्थितियाँ ये बन रही हैं। तो 24 घंटे में, 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए था, लेकिन ये 2 स्थितियाँ ऐसी हैं जब सिर्फ एक बार बनेगी। इसलिए 12 घंटे में कुल 22 बार तथा 24 घंटे में कुल 44 बार ये स्थितियाँ बनती हैं। आइए और आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए एक नोट और है। 24 घंटे या एक दिन में दोनों सुइयां दोनों सुइयां 44 बार एक सीधी रेखा में होती हैं। सीधी रेखा में होती हैं। तो इसे समझें कि 24 घंटे में या एक दिन में दोनों सुइयां 44 बार एक सीधी रेखा में होती हैं। जिससे ये घड़ी हो गई। सीधी रेखा का मतलब है एक बार ओवरलैप होंगी और एक बार इसके विपरीत होगी, तब ये दोनों स्थितियाँ बनेंगी। या कहें कि एक बार, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये घड़ी की सुई है, घंटे और मिनट की दोनों ओवरलैप होंगी, तब भी आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा में होगी। और एक बार जब ये स्थिति बनेगी, घंटे की सुई मान लीजिए यही मान लिया जाए रुकी हुई है, और मिनट की सुई 30 मिनट की दूरी तक चला दिया जाए, तो एक स्थिति ये देख रहे हैं एक सीधी रेखा में होंगी। तो ये 2 स्थितियाँ बनती हैं। तो ऐसे ही देखेंगे, ये 10 और 11 बजे के बीच ये स्थितियाँ एक बार बनेंगी। तो ये चीज़ें इसीलिए इसमें कहा गया है जो है नोट में, 24 घंटे या एक दिन में दोनों सुइयां 44 बार एक सीधी रेखा में होती हैं। तो चीज़ें अभी बताया था उसी पर ये है। आप समझ लीजिए एक बार पीछे वीडियो देखकर, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसी में चाहे लिखना चाहे तो लिख लें। 22 बार जब वे आपस में मिलती हैं और 22 बार जब वे आपस में विपरीत होती हैं। इसलिए मैं बताया कि पीछे आप वीडियो देखकर समझ लीजिए। और एक नोट और है, उसे भी लिख लीजिए। कह रहा है एक परिशुद्ध घड़ी
एक परिशुद्ध घड़ी घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 65/5/11 मिनट पर आपस में मिलती हैं। इस पर मैंने चर्चाएं भी किया था, कैसे ये 65/5/11 आया, ये भी चर्चाएं किया था। तो आप समझिए, एक बार फिर से आप लोगों को समझा रहा हूँ ये चीज़ें। जैसे ये घंटे की सुई है और यही मिनट की भी सुई है, और कह रहा है, मैंने बताया था कि 1 मिनट में 12/11 मिनट घड़ी की सुई, घंटे की और मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है आगे बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे यही दोनों स्थिर मान के, मान लीजिए ये दोनों ओवरलैप है और मिनट की सुई यहाँ से शुरू करेगी चलना, यहाँ तक आएगी जब, तो ये कुछ आगे बढ़ गई होगी, यानी ये स्थिति होगी जब यहाँ 1 पे आ गई होगी। तो आप देखेंगे इतना आगे चलने के बाद मैंने बताया था 12/11 आगे हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ ये स्थिति यहाँ स्थिर मान के, मान लीजिए ये घंटे की सुई स्थिर है, यहाँ तक मिनट की सुई चला दिया जाए तो कुल कितने मिनट चलाएगी? 60। तो आप 60 का गुणा कर दें तो 5×6 = 72 हो जाएगा। तो 720/11 इसे ही बदलेंगे तो आ जाएगा 65 सही 5/11 मिनट। तो यही चीज़ें हैं। आइए अब प्रश्नों पर चर्चाएं करते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोग समझ आ रही होगी। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें समझिए, और प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए। और हम टेस्ट भी ले रहे हैं ताकि आप सबको समझ में आए कि हमने वास्तव में जो प्रश्न हल कर रहे हैं उसका जवाब सही आ रहा है या नहीं सही आ रहा है। और चीज़ें आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जो बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग सूर्योदय बैच के नाम से, उसमें चीज़ें शुरू से और छोटी चीज़ें बताई जाएगी जो आप पढ़ना चाहेंगे वो। जैसे अंकित सर हैं, बता रहे हैं कि अगर आप जोड़ घटाना गुणा भाग पूछेंगे वो भी बताया जाएगा। और शुभम सर हैं, एक बारीक से बारीक पहलू पर चर्चाएं कर रहे हैं हिंदी के। तो आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी। और सबसे पहले आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और लाभ उठा सकें इसका, और चीज़ें हर चीज़ आप लोगों को कंफर्म हो सके। आइए पहला प्रश्न कराते हैं। प्रश्न है 3 से 4 बजे के बीच 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां या कहें कि सुइयों के बीच 0 मिनट की या संपाती दूरी होगी। ये प्रश्न है, आइए इसको समझते हैं कैसे हल होगा, इसमें क्या जवाब आएगा। आइए समझते हैं प्रश्नों पर। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, व्यवहार भी बताएंगे, व्यवहार से कि चीज़ें कैसे प्रश्न सॉल्व होता है और ट्रिक से भी कैसे सॉल्व होता है, चीज़ें हर चीज़ें बताएंगे।
बताने का प्रयास किया जाएगा ताकि आप लोगों को कंफर्म रहे। और अगर व्यवहारिक तरीके से सीखे हैं तो आप ट्रिक भी नहीं भूलेंगे। ये चीज़ें हमेशा माइंड में रहनी चाहिए और व्यवहार ज़रूर सीखें क्योंकि रीजनिंग व्यवहार है। आइए, जैसे ये घड़ी है, ये मान लीजिए घड़ी है, कह रहा है 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी होगी। 3 से 4 बजे के बीच, ये चीज़ें समझिए। इसे ये घड़ी है, 3 से 4 बजे के बीच पूछ रहा है। ये मिनट की सुई हो गई, ये घंटे की सुई हो गई। छोटा बनाते हैं, ये घंटे की सुई हो गई। ये देखें 3 से 4 बजे के बीच, यानी यहाँ दोनों को 4 बजे के बीच ही कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर ओवरलैप होंगी। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो है 0 मिनट की दूरी यानी ओवरलैप होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में आप घंटे की सुई को स्थिर मानकर मिनट की सुई घंटे जितना चला दिया जाता है। अगर इसको स्थिर मान लें घंटे की सुई, तो कहाँ पर है, 15 मिनट की दूरी पर है। तो 15 मिनट की दूरी इसको चला देंगे मिनट की सुई को। जब 15 मिनट की दूरी चला देंगे आप, तो मैंने बताया कि 1 मिनट में घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे हो जाती है 12/11 मिनट। तो आप देखेंगे ये दोनों जब इस पे आ जाएगी यानी ओवरलैप हो जाएगी। अब घंटे की सुई कुछ आगे निकल गई होगी, कितना आगे निकल गई होगी, 1 मिनट में 12/11, तो 15 मिनट में 15 × 12/11। तो इसको गुणा करा दें, 12 × 5 = 60, 12 का नंबर 12, 6 18। इसको सही बटे में बदलना चाहे तो बदल दें, तो 11 कम 11 बचेगा 7, 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66, तो 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आप कह सकते हैं 3:16 सही 4/11 मिनट पर। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। मैंने आपको व्यवहार से भी बताया ताकि चीज़ें आपको समझ आए। घंटे की सुई स्थिर मानकर मिनट की सुई घंटे जितना चला देंगे, उसके बाद जितने मिनट चलेगी उसमें 12/11 का गुणा, क्योंकि 1 मिनट में जो है घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे कितना हो जाती है, 12/11 मिनट। तो गुणा करा देंगे, जो प्राप्त होगा उसे जितने बजे पूछा रहेगा उतने बजकर उतने मिनट उसको बना देंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आइए, या नोट लिखना चाहे तो नोट लिख लें जो मैं बता रहा हूँ। घंटे की सुई को स्थिर मानकर मिनट की सुई घंटे जितना चला दिया जाता है, उसके बाद जो आए उसमें 12/11 का गुणा करा के जवाब दिया जाता है। अगर नोट करना चाहें तो नोट लिख लें। अगर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन फिर मिटा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती अवस्था में होगी। ऐसे प्रश्न पूछे तो आप घबराइए मत। चीज़ें मैं बताया हूँ, चाहे वो 0 डिग्री का पूछे या 0 अंश के कोण पर या संपाती अवस्था पूछे, तो ये एक ही बात है। देखिए, ये शब्दों का खेल है। शब्द ऐसे देकर आपको बझाता है ताकि आप चीज़ें जानते भी रहें। तो एक बार
उसे समझ ना पाएँ प्रश्नों को। और देख रहे हैं एग्ज़ाम वास्तव में पैटर्न बदल रहा है, जो पैटर्न बदल रहा है उसके आधारित शब्दों का अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ताकि चीज़ें को तोड़ मरोड़ कर आप बताएं। एग्जामिनर देखना चाहता है आपका माइंड एबिलिटी, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर इसीलिए मैं हर बारीक से बारीक पहलू पर बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें कैसे बन सकती हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। आइए, जैसे ये घड़ी है, 6 बजे और 6 और 7 बजे के बीच में वो संपाती अवस्था पूछ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ होगी घंटे की सुई और मिनट की सुई। घंटे की सुई जितना चला देंगे तो कितना चल जाएगी। अगर स्थिर मान लिया जाए तो ये 30 मिनट की दूरी पर आएगी, तो 30 मिनट की दूरी पर आएगी तो आप देखेंगे 30 मिनट की दूरी पर आएगी तो कितना आगे बढ़ जाएगी घंटे की सुई। 30 गुणे 12/11 मिनट, तो इसको गुणा करा दें, 12 36 360। अब इसको सही बटा में बदलेंगे तो हो जाएगा 11 3 33, कितना आ जाएगा 3 11 दूना 22 8 11। तो इसे अब जवाब देने से पहले 6 बजकर जितना समय दिया हो उसमें जोड़कर जवाब दे दें। 6:32 सही 8/11 मिनट पर। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें बताई जा रही है। दोस्तों, मैंने आपको बताया आज कैलेंडर का दूसरा पार्ट और सवालों पर भी चर्चा किया और भी कैसे सवाल बन सकते हैं। आप देखेंगे क्लास से ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। और वास्तव में आज आप देखेंगे पुलिस का पेपर उठा लीजिए, चाहे मतलब इतने छोटे स्तर की चीज़ें आपको बताई जा रही है और इतने मतलब बहुत बड़ा पेपर नहीं कहा जाएगा। पुलिस के पेपर में जब ऐसे प्रश्न पूछने लगा है तो आप समझ सकते हैं कि और बड़े पेपरों में कैसे प्रश्न पूछेगा। देखिए, समय बदल रहा है और चीज़ें बदल रही है, तो पूछने का लहजा भी बदल रहा है। तो अगर आप लोग व्यवहारिक तरीके से या ढंग से सीखे हैं तो चीज़ें आप आसानी से बता देंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप लोग चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। बस, धन्यवाद।